आज है 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात सामने आई। बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के विकास के लिए अहम कदम बताया। अब खराब मौसम में भी विमानों का संचालन संभव होगा, जिससे हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। बार एसोसिएशन चुनाव का रास्ता साफ, 12 फरवरी को मतदान। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अब तय कार्यक्रम के अनुसार 12 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से वकीलों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई और प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में अफसरों के लिए नया आदेश। मंगलवार, बुधवार दफ्तर में रहना अब अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अफसरों के लिए नया आदेश जारी किया। अब सभी अधिकारियों को हर सप्ताह मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। इन दिनों फाइल निपटान, विभागीय समीक्षा और आम जनता की समस्याओं के समाधान पर खास ध्यान दिया जाएगा। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। रायगढ़ में सड़क पार करते दिखा हाथियों का दल। वन विभाग ने चेतावनी जारी की। रायगढ़ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथियों का एक दल सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की अपील की। विभाग ने वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और हाथियों के करीब न जाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि ये झुंड इलाके में लगातार विचरण कर रहा है। रायगढ़ कार्बन प्लांट विस्फोट केस प्रबंधन के खिलाफ 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सुरक्षा मानकों की अनदेखी। रायगढ़ जिले के मंगल कार्बन प्लांट में हुए विस्फोट के मामले में प्रबंधन के खिलाफ 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। विस्फोट के कारण 8 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए और कई की हालत नाजुक है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि घटना सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करने के कारण हुई। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय फेज 2 का कार्य जल्द शुरू। बनेगा भव्य कन्वेंशन सेंटर व सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की फेज 2 निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इस चरण में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी होगा, जिसमें ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी हॉल, मीटिंग रूम और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। संग्रहालय परिसर में कैफेटेरिया, दुकानें, आकर्षक बागवानी और 10 बेहतर पार्किंग व्यवस्था भी विकसित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ को दोहरी सौगात। सीएम साय की बैठक में 72 करोड़ मंजूर। आईटी पार्क को हरी झंडी। छत्तीसगढ़ को विकास की बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में 72 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में आईटी पार्क को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सड़कों, बुनियादी ढांचे और तकनीकी निवेश पर फोकस करते हुए सरकार ने तेज विकास का संकेत दिया। यात्रियों को राहत। गोंदिया छपरा के बीच चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। गोंदिया और छपरा के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसका मकसद त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी कम करना है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इन ट्रेन से लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और वेटिंग लिस्ट भी घटेगी। यात्रियों से समय पर टिकट बुक कराने की अपील की गई है। CSVTU में भर्ती की तैयारी तेज। सीएम साय के निर्देश। यूटीडी के 27 पदों पर होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी CSVTU में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के 27 पदों पर नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी गई। इससे तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार का कहना है कि योग्य फैकल्टी की नियुक्ति से पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के बाद बदला ठिकाना। अब मलकानगिरी में रहेंगे कवासी लखमा। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने अपना ठिकाना बदल दिया है। अब वे उड़ीसा की मलकानगिरी में रहेंगे। कोर्ट के निर्देशों के तहत उनके निवास और गतिविधियों को लेकर नियम तय किए गए हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से भीषण मुठभेड़, एक जवान शहीद, 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में देश की रक्षा करते हुए एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 मारे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुई, जहां लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा था। शहीद जवान को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने छात्राओं को साइकिल बांटी, शिक्षा को मिला नया संबल। प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बेटियों को साइकिल बांटी। मंत्री ने कहा कि ये पहल छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाने और स्कूल ड्रॉप आउट कम करने की दिशा में अहम कदम है। साइकिल मिलने से दूर दराज क्षेत्रों की बेटियां अब नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्राओं को मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश दिया और सरकार की शिक्षा हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की विजयी शुरुआत, राजस्थान को 4 विकेट से हराया। सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। मुकाबले में टीम का टॉप ऑर्डर जल्दी लड़खड़ा गया, जिससे दबाव बढ़ गया। ऐसे में प्रीति और शिवान ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार साझेदारी की और टीम को जीत की राह पर लौटाया। दोनों की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के दम पर छत्तीसगढ़ ने राजस्थान को 4 विकेट से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। 500 करोड़ से बनेंगी 28 महत्वपूर्ण सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 28 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण और शहरी इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आवागमन आसान होगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुधरेगी। परीक्षा पे चर्चा 9.0। परीक्षा पे चर्चा 9.0 में रायपुर के छात्र ऐश्वर्या सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर सवाल पूछा। ऐश्वर्या ने पढ़ाई में एआई की भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर अपनी जिज्ञासा रखी। पीएम मोदी ने छात्रों को तकनीक का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी और कहा कि एआई को सीखने का साथी बनाएं, डर का कारण नहीं। कार्यक्रम में देश भर के छात्रों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर, नक्सल स्थिति की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों और नक्सल प्रभावित इलाकों में चेतना अभियान की प्रगति पर चर्चा होगी। शाह की यह यात्रा केंद्र और राज्य के लिए सुरक्षा, विकास और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जशपुर को बड़ी सौगात, मयाली को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। सीएम साई ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के मयाली को एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मयाली बगीचा विकास परियोजना का भूमि पूजन किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। यह परियोजना भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की जाएगी। इसमें होम स्टे, रिजॉर्ट, पाथवे, स्किल सेंटर सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। डीएसपी कल्पना वर्मा सस्पेंड, प्राथमिक जांच में आरोप सही, विभाग ने की कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई। डीएसपी कल्पना वर्मा को प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। शिकायत मिलने पर विभागीय जांच कराई गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने तत्काल निलंबन का आदेश जारी कर दिया। अब मामले की विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि दोष सिद्ध होने पर आगे की और सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा, रात की ठंड फिर बढ़ने के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है, जिससे रात और सुबह के समय ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी का एहसास और बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में फर्जी नियुक्ति पत्र से सालों तक सैलरी लेने का खुलासा, 8 लोगों पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ में सरकारी सिस्टम को चौंकाने वाला बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे 8 लोगों ने वर्षों तक सरकारी सैलरी उठाई। जांच में खुलासा हुआ कि दस्तावेज पूरी तरह से जाली थे, फिर भी बिना सत्यापन भुगतान होता रहा। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश कट ऑफ विवाद पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी 2025-26 के लिए कम किए गए योग्यता कट ऑफ को चुनौती देते हुए पीआईएल पर सुनवाई हुई। अदालत ने एनबीईएमएस द्वारा कट ऑफ को 0 और नकारात्मक अंक तक घटाने पर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार तथा संबंधित निकायों से विस्तृत जवाब मांगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे योग्यता मानकों और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया बस्तर पंडुम 2026 का भव्य शुभारंभ। जनजातीय संस्कृति का उत्सव। आज बस्तर की धरती पर संस्कृति और परंपरा का भव्य उत्सव शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदलपुर में बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में बस्तर की समृद्ध जनजातीय कला, लोक नृत्य, संगीत और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और आने वाली पीढ़ियों तक इसे संरक्षित रखना है। आत्मसमर्पित नक्सलियों की बदली तकदीर, रोजगार प्रशिक्षण और पुनर्वास नीति से मिल रहा नया जीवन। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों की जिंदगी ने अब नई राह पकड़ी है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और आर्थिक सहायता दी जा रही है। सिलाई, ड्राइविंग, इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री जैसे प्रशिक्षण से पूर्व नक्सली आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटे ये लोग अब सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, जिससे बस्तर जैसे इलाकों में शांति और विकास को नई गति मिल रही है। प्रभात मिश्रा बने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नए अस्थायी अध्यक्ष। संस्कृति विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक फैसला लेते हुए प्रभात मिश्रा को राजभाषा आयोग का नया अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। संस्कृति विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया, जिसके तहत मिश्रा अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से आयोग का अध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे। ये नियुक्ति अगले आदेश तक लागू रहेगी। राजभाषा आयोग राज्य में हिंदी के प्रचार व सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कोंडागांव में बीईओ कार्यालय का बाबू 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। कोंडागांव से बड़ी खबर सामने आई, जहां बीईओ कार्यालय में पदस्थ बाबू को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू लंबे समय से काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही कार्रवाई कर दी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।